फ्रेंड्स, यदि आपकी सेविंग्स कम है और आप सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करके करोड़ों का रिटर्न चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में एक ऐसा फंड देखेंगे जो आपकी 1000 की एसआईपी को 8 करोड़ से ज़्यादा में बदल सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्कीम के बारे में जानने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए यह स्कीम बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं उनके लिए यह स्कीम बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यह स्कीम जब इन्वेस्टमेंट करती है तो 3 सेक्टर की कंपनी में एक साथ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। जो लार्ज कैप की कंपनी होती है, मिड कैप की कंपनी और स्मॉल कैप की कंपनी, इन 3 सेक्टर में यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक साथ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। जहाँ पर स्मॉल कैप की जो कंपनी होती है वहाँ पर इससे ये ज़्यादा रिटर्न लेती है और यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने मिड कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहाँ पर रिटर्न तो ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क मॉडरेट टाइप का होता है। अब इन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का जो रिस्क होता है उसको मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम ने लार्ज कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहाँ पर रिटर्न अच्छे मिलते हैं और रिस्क कम होता है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम एक तरह की बैलेंस टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम है, जहाँ पर आपका पैसा तीनों सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड स्कीम अपने अकॉर्डिंग, और आपको एक अच्छा रिटर्न भी देती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म यानी 25 से 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स को यह स्कीम 18 से 20% तक का रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले तो यह स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे इन्वेस्टर जो सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और बिगिनर्स हैं उनके लिए स्कीम बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यह स्कीम एक साथ 3 सेक्टर की कंपनीज को टारगेट करके इन्वेस्टमेंट करती है। इससे क्या होता है कि आपका रिस्क मैनेज होता है, रिस्क कम होता है और आपको रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इस स्कीम के बारे में जानने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको सही लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की, 2013 से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुआ था। लगभग इसको आज 11 साल हो चुके हैं स्टार्ट हुए। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग फंड साइज देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका फंड साइज 38,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा फंड साइज। इसका मतलब काफ़ी लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर आप लोग रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुआ है, मतलब 2013 से, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 20% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.39% है, जो कि 1% से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट द्वारा ले जाने वाली फीस होती है, तो ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब अगर इसके होल्डिंग की हम लोग बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 64 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपना इन्वेस्टमेंट 3 सेक्टर की कंपनी को फोकस करके करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 35% से ज़्यादा का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके साथ ही लार्ज कैप जो कंपनीज है वहाँ पर भी 37% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके साथ ही मिड कैप जो कंपनी है वहाँ पर भी 22% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा भी कुछ अदर सेक्टर्स है वहाँ पर भी इसने 4% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम आपका अलग अलग 3 सेक्टर में मेजर टाइप से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी दे पा रही है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न कंपेरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क से, देखते हैं क्या आपने ये बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रही है या नहीं। तो यहाँ पर जब से 2013 से स्टार्ट हुई है म्यूचुअल फंड स्कीम, तब से इसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन कर रखा है। वहीं इसके बेंचमार्क की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 15% का रिटर्न दिया। तो ये अपने बेंचमार्क से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है जब से स्टार्ट हुई है। इसके बाद अगर 1 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसकी बेंचमार्क की बात करते हैं तो वहाँ पर इसने 34% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी 1 साल में भी यह म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं, 3 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क में 17% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी ये म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं, 5 साल में इसने 28% तक का रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क में 20% का रिटर्न दिया है।
10 साल में अगर हम लोग देखते हैं तो 10 साल में इसने 20% तक का रिटर्न मेंटेन कर रखा है, वहीं इसके बेंचमार्क में 14% का रिटर्न दे रखा है। तो ये अपने बेंचमार्क से ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है स्कीम। तो फ्यूचर में यह स्कीम आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कैसे आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके इस म्यूचुअल फंड स्कीम से 8.5 करोड़ रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 2013 से, मतलब जब से स्टार्ट हुई तब से एनुअलाइज रिटर्न जो मेंटेन कर रखा है वो 20% से भी ज़्यादा का है। तो यहाँ पर ज्यूम कीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 25 से 30 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये फंड आपको मान लीजिए 18% तक का ही रिटर्न दे पा रहा है। यहाँ पर तो आपको पिछले 11 साल से म्यूचुअल फंड स्कीम 20% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में ये 18% तक का रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 साल तक के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10 साल में 1,20,000 हो जाएगा। वहीं हम सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं रिटर्न, तो आपका यहाँ पर टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो 3,60,000 रुपये 10 साल में हो सकती है। इसके बाद अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1.8 लाख रुपए का। वहीं टोटल रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर आपका 9 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न 15 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम से बन सकता है। अगर 20 साल में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 2,40,000 रुपये का। और अगर ये 18% के हिसाब से रिटर्न आपको देती रही म्यूचुअल फंड स्कीम, तो यहाँ पर आपका जो टोटल रिटर्न बनेगा वो 23 लाख रुपये से ज़्यादा का बन सकता है। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में और कुछ समय दे सकते हैं और अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000 का। वही हम लोग टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं सिर्फ कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर 1.4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न सामने निकल के आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप 30 साल में 1.4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 35 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर 35 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,20,000 रुपये का। और अगर आपको 18% के हिसाब से रिटर्न मिलता रहा तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए की वैल्यू आपकी हो सकती है। सिर्फ 4,20,000 से 3.5 करोड़, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको मिल सकता है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को और 5 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, अगर आपके पास समय है और आप 40 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 4,80,000 रुपये का हो जाएगा। वहीं जो आपको जो टोटल रिटर्न मिलने वाला हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का रिटर्न 40 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम से बन सकता है। तो यह काफ़ी कमाल की म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि 3 अलग अलग सेक्टर की कंपनी को टारगेट करके अपना इन्वेस्टमेंट करती है, जहां पर रिस्क कम होने के साथ हमको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।